आपको पता है, बहुत बुरी औरत हूं मैं। क्यों आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, बताएं मुझे। क्योंकि हूं मैं बुरी। छोटी सी थी तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत बुरा सलूक करते थे, क्योंकि यही मेरी औकात थी। अब समझ आया कि मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते थे वो सारे लोग। वो एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह। मैं गलियों में घूमने वाला चूहा। वो शख्स सिर्फ मेरे लिए एक बादशाह नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत मनवाई हुई थी। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी ये बात मानते थे। हजारों मर्द खड़े कर दो, फिर भी उन सब में वही दिखेगा। इतना मारा पर उसका वकार कम नहीं हुआ। क्या आपने उसे मारा? अपने पर्स के साथ। उस वक्त हाथ में वही था, वरना कत्ल हो जाता। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है फतूश, मार खाने के बाद भी वो आदमी अपना रोब कैसे कायम रख सका आप पर? मुझे नहीं मालूम ये। शायद उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया पहले, या हो सकता है किसी ने कभी उसे नहीं मारा। मुझे नहीं मालूम। वो शौक में था। सिर्फ वो ही नहीं, इर्द गिर्द के सारे लोग शौक में थे। वो तो फ्रीज हो गए। शायद मेरे जैसी लड़की को देख के बेचारे डर गए, पता नहीं क्या हुआ। जिससे ये इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती थी, उसे मारना, ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लोग अक्सर उन्हीं को तकलीफ देते हैं जिनसे वो हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। गुस्सा, मोहब्बत और जज्बात हमेशा साथ साथ चलते हैं। गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे उसकी बीवी भी नजर नहीं आई। तो उसकी बीवी भी वहां थी? वो वहीं पर खड़ी थी। पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, बीवी पर उसकी गुस्सा आया। मगर उसने सिर्फ मुझे ही हर्ट नहीं किया, बल्कि सारी औरतों को हर्ट किया है। क्या कसूर था हम बेचारियों का? बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ इंशाअल्लाह। क्या ये इसकी शिद्दत कभी खत्म हो सकती है? नहीं, लेकिन ये एक और ताकतवर जज्बे में बदल जाती है, जो कि नफरत है। ऐसा लगता है कोई डस्टर थी मैं, जिसे सफाई के बाद फेंक दिया गया। मैं बेवकूफ नहीं थी, मालूम था सब कुछ। मुझे लगा मेरे साथ नहीं होगा। मैं ही वो औरत हूं जिसके लिए वो बदल गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत मुख्तलिफ था। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। कितनी खिदमत की मैंने उसकी, पर वो बहुत जालिम निकला। सब कुछ दे दिया उसे, सब कुछ दे दिया उसे, अपनी जिंदगी दे दी। गुलाम बन गई, नौकर बन गई उसकी। पर उसने, पता नहीं, शायद उसे मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। पता नहीं क्या था। किसी को खुद से मोहब्बत कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है मैं ही इस काबिल नहीं कि मुझसे मोहब्बत की जाए। जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिलती, उनकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है।
ये देखकर बहुत अफसोस होता है, जैसे कोई भूख या प्यास हो और ये एहसास कि आपको कभी मोहब्बत ही नहीं मिली। ये एक दो धारी तकलीफ है, एक दूसरे को लगती है और दूसरी खुद को। और आखिरकार बस ये होता है कि ऐसे लोग अपने आप से नफरत करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके साथ हुआ। डॉक्टर साहिबा, इंसान जानबूझकर खुद को आग में जला सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। जल गई। बहुत मोहब्बत की मैंने उससे, बहुत ज्यादा, बहुत मोहब्बत की मैंने उससे। खुद को जला दिया। अगर तुम किसी को खोना चाहते हो तो उससे हद से ज्यादा मोहब्बत करो और फिर देखना वो अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएगा। सब खत्म डॉक्टर साहिबा, सब खत्म हो गया। पहाड़ है मेरे आगे, पहाड़ है मेरे पीछे, पर मेरे दिल के अंदर कुछ हो रहा है। कोई आग लगी हुई है। ये आग कभी नहीं बुझने वाली है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दर्द मुझे मार देगा, मर जाऊंगी मैं, पता नहीं। तुम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हें मुझ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करना होगा। मेरी बात को समझो, अपने आप को, और मुझे थोड़ा वक्त दो, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो, मौत सबके लिए है। एक ना एक दिन तो हम सब ने मर ही जाना है फतूश। तुम मरने के लिए जल्दी किस बात की? सबसे पहले हम तुम्हारे अंदर की इस आग को बुझाएंगे और फिर हम मिलकर देखेंगे कि जिंदगी हमें क्या देती है। जो मेडिसिन्स मैं दे रही हूं उन्हें एक साथ ज्यादा मिकदार में मत लेना। हमारे अगले सेशन के लिए अच्छी तरह तैयारी करना, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूं कि तुम क्या क्या बोलना चाहती हो। बहुत शुक्रिया। फतूश एक ऐसे घर की तरह लगती है जो एक बहुत बड़े सिलसिले के बाद गिर गया हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ आने की हिम्मत रखती है। वो एक बहुत ही मजबूत औरत है। उम्मीद है कि हम मिलकर उसके अंदर का ये गुबार खत्म कर सकें।